क्वेश्चन। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q एंड गिब्स एनर्जी। सो इनके बीच का हम क्या देखने वाले हैं, रिलेशन देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास जो Kc होता है जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, सो दैट इज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। सो जो Kc होता है दैट इज डिपेंड ऑन थर्मोडायनेमिक टर्म। जो हमारे पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक टर्म होती है उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास है गिब्स एनर्जी, के ऊपर ये डिपेंड करता है। किस तरीके से? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या होती है। सो डेल्टा जी, अगर यहाँ पे हमारे पास जो गिब्स एनर्जी की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, सो ये जो प्रोसेस होगा दैट इज स्पॉन्टेनियस। क्या होगा हमारे पास? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा एंड रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन इज इफ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी एंड रिवर्स डायरेक्शन होगी। रिवर्स डायरेक्शन। सो आपको स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो पता ही होगी क्या होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो अपने आप हो जाती है। लाइक वाटरफॉल है, वो अपने आप होता है, उसको करने के लिए हमको लाइक कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। सो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जो अपने आप हो जाती है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसमें हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो ये कौन सी कंडीशन होगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, जहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, जहां पे हमको क्या लगता है हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है और जो प्रोडक्ट प्रेजेंट है उनकी जो वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट हो गई है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन वहां पे इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं? रिएक्टेंट के अंदर। ये कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है? जीरो। तो अब हमने यहाँ पे बोला कि जो हमारे पास Kc होता है दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन थर्मोडायनेमिक टर्म। ठीक है, सो यहाँ पे हम मैथमेटिकली टर्म ले लेते हैं। मैथमेटिकली थर्मोडायनेमिक टर्म, डायनेमिक टर्म। तो यहां पे हम ले रहे हैं इस इक्वेशन को, आपको याद रखना है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको लर्न करना है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। डेल्टा जी जो है दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। ओके, सो अब हम इसको ले रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर हम इसको ले रहे हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, सो इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, सो ये जो Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, इसको हम ले रहे हैं Kc, या फिर इन टर्म्स ऑफ हम डायरेक्ट ले रहे हैं इसको K की टर्म्स में। ठीक है, सो इसको हमने ले लिया K, या Kp की टर्म्स में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा एक बार। सो Q को हमने लिया है इन टर्म्स ऑफ K। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन के अंदर। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? Q की जगह K आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। सो आर टी एल एन के माइनस आर टी एल एन के, इसको हम इधर ले आएंगे, सो माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट। देन
ln k लिख लेते हैं यहाँ पे। सो माइनस को इधर ले जाते हैं, माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय RT। सो ये आ जाएगी वैल्यू किसकी, ln k की। अब हमको ln जो है इसको रिमूव करना है, तो हम क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln और e क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा k एंड ये पावर चली जाएगी किसके अंदर, एक्सपोनेंट के अंदर। सो e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय RT। सो ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें k की वैल्यू की बात करेंगे, किस तरीके से निकलेगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू किसकी, डेल्टा जी नोट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, फर्स्ट कंडीशन आ रही है डेल्टा जी नोट, ये जो हमारे पास डेल्टा जी नोट है इसकी वैल्यू अगर लेस देन है हमारे पास 0 से। ठीक है, लेस देन है किससे, 0 से, मतलब हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, नेगेटिव वाली वैल्यू है। लेस देन बोला, सो नेगेटिव वाली वैल्यू है किसकी, डेल्टा जी नोट की। सो यहाँ पे भी नेगेटिव लगा हुआ है और हमारे पास वैल्यूज भी कौन सी है, नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसकी जो वैल्यू आएगी e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नोट बाय RT, ये क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी 1 से। क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। और जब ये हमारे पास ग्रेटर देन आ रही है 1 से, सो यहाँ पे हमारे पास k की जो वैल्यू होगी दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन होगी दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड हमको जो प्रोडक्ट होंगे वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमारे पास कौन सी आ रही है, डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा जी नोट की, यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है डेल्टा जी नोट की, एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगी e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नोट बाय RT, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स डायरेक्शन होगी। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात भी करें, सो कुछ ही ऐसे हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे या रिएक्टेंट होंगे जो कि जा रहे होंगे किसके अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, सो ऑलमोस्ट तो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन होती है, लेकिन कुछ हमारे पास रिएक्टेंट ऐसे भी होती हैं जिनकी कौन सी डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड होती है, बट वो बहुत ही ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, सो ये है हमारे पास रिलेशनशिप। सो इसको आपको लर्न करना है। सो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। होप आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।